अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर बरोज़ इतवार को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको महा टीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड की जा रही है जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए हैं। माहौलियाती मुताल्लिक़ हमारी ये 11वीं नंबर की क्लास रहेंगी माहौलियाती मुताल्ले से रिलेटेड, जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेगा। चलते हम टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, यूरोपी ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है। ऑप्शन फर्स्ट, कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ किया हुआ एहतजाज। ऑप्शन सेकंड, प्रोटेस्टेंट ग्रोह के हामियों का पोप के ख़िलाफ़ किया हुआ एहतजाज। ऑप्शन थर्ड, पोप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ एहतजाज। और लास्ट ऑप्शन है मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराज़नामा। तो फ्रेंड्स, यूरोपी ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से मुराद पोप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ एहतजाज। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल हरी देशमुख, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, देशमुख है वो। गोपाल हरी देशमुख से ताल्लुक़ रखने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल है, ना जो है तो यहाँ पर टाइपिंग में नहीं आया है, मिस्टेक है। तो ताल्लुक़ ना रखने वाला जो मुतबादिल है, यानी कि ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो है तो गोपाल हरी देशमुख से 3 ऑप्शन ताल्लुक़ रखेंगे और एक जो है तो ताल्लुक़ नहीं रखने वाला जो पॉइंट्स रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हफ्ते रोज़ा अखबार दिग्दर्शन। दिग्दर्शन है वो, यहाँ पर जो है तो रा टाइप हुई है ज़्यादा। दिग्दर्शन में शितपत्र की तहरीर। ऑप्शन सेकंड है लाइब्रेरी की तहरीर। ऑप्शन थर्ड है बेवाओं की शादी पर जोर। और लास्ट ऑप्शन है लोक हतवादी इस नाम से तहरीर। लोक हतवादी इस नाम से तहरीर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के हफ्तावारा अखबार दिग्दर्शन में शितपत्र की तहरीर। इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये गोपाल हरी देशमुख से ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल है, और बकिया जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी की तहरीक उन्होंने जो है तो की थी, बेवाओं की शादी पर ज़ोर उन्होंने दिया था, और लोक हतवादी इस नाम से तहरीर जो है तो उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फ़ौज का निशान क्या है। नंबर 1 जलती मशाल। नंबर 2 चरखे की तस्वीर। नंबर 3 उड़ान भरता हुआ उक़ाब फोनिक्स। नंबर 4 हमला करता हुआ शेर। तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फ़ौज का जो निशान है वो हमला करता हुआ शेर जो है तो उसका निशान है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज के दुश्मन और उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी झेल में से कौन सी है।
शिवाजी महाराज से रिलेटेड हमने मुकम्मल किताब जो है तो उसका मुताला किया है, उस पर मबनी हमारे लेक्चर बने हुए हैं और उससे मुतालिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शाइस्ता खान फिरंकोजी सालार, सेकंड ऑप्शन है दौलत खान मुरारबाजी, थर्ड ऑप्शन है बहलुल खान प्रताप राव गजर और लास्ट ऑप्शन है सिद्दी मसूद बाजी प्रभु देश पांडे। तो फ्रेंड्स, ये जो सिपाहियों के नाम दिए हुए हैं जो स्वराज के दुश्मन और उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने जद्दोजहद की थी, जो शिवाजी महाराज के जो है तो सिपाही सालार थे, सिपाही थे, तो उन शख्सियतों की जो जोड़ी है वो आपको जो है तो यहाँ पर देना है, आपको जो है तो टिक आउट करना है। ये गुज़िश्ता क्वेश्चन जो है तो गुज़िश्ता साल 2014 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो जमात चहरुम की हिस्सा दुवम जो हमने जिस पर मबनी लेक्चर हमारे हुए हैं, अगर आप वो अच्छे तरीके से 1 से 2 मरतबा देख लेते हो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा जमात चहरुम की हिस्सा दुवम की जो किताब है उससे रिलेटेड, तो तमाम जो है तो आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड दौलत खान मुरारबाजी। इन्होंने जो है तो ये शख्सियतें ऐसी है जिन्होंने स्वराज के दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है तो जद्दोजहद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली हुई गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल, रानी गज़ब की चली वो चाल। इस तरीके से ये एक शेर दिया हुआ है। हस्ब वाला मिसरों में किसी शख्सियत का ज़िक्र उनके हम असर मराठी शायर देवस्त ने किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, चांद बीबी और महाराणा ताराबाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो शेर दिया हुआ है कि दिल्ली हुई गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल, रानी गज़ब की चली वो चाल। तो ये महाराणा ताराबाई से जो तो रिलेटेड शेर रहेगा कि हस्ब वाला जो मिसरा है तो किसी शख्सियत का ज़िक्र उनके हम असर मराठी शायर देवस्त ने किया है। मतलब ये जो शेर है ये इनके ऊपर जो है तो मराठी शायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सरकारी मोहर पर दर्ज झेल में से किन हैवानात की तस्वीर कुनिंदा है? फर्स्ट ऑप्शन है शेर, सेकंड ऑप्शन है घोड़ा और लास्ट ऑप्शन है बैल। तो यहाँ पर जो है तो ये रॉन्ग हुआ है। इस तरीके से जो है तो प्रिंट मिस्टेक हुई है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो बैल जो है तो उसमें है। तो यहाँ पर ये जो तीनों भी आपको नज़र आ रही, ये तीनों भी जो है तो भारत सरकार के मोहर पर इनकी तस्वीरें जो है तो कुनिंदा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 है फर्स्ट, नंबर 2 है फर्स्ट और सेकंड, नंबर 3 है थर्ड और फर्स्ट, और नंबर 4 है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की जो मोहर है उस पर शेर, घोड़ा और बैल इन तीनों की जो है तो तस्वीर कुनिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सूबे का गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फ़र्द को किया जाता है, इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सूबे का गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फ़र्द को किया जाता है, इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? यहाँ पर 4 वजूहात जो है तो बतलाए गए, इसमें से कौन सी वजह है? फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा भारत के दस्तूर में नाफिज है, सेकंड ऑप्शन है किसी फ़र्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है, नेक्स्ट ऑप्शन है रियासत के मजलिस मुकन्नना कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज़ है, और लास्ट ऑप्शन है कि रियासती मजलिस आमिला कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी
तजवीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि किसी फ़र्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियत जाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो ग्राम सभा जो है तो यहाँ पर ये है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर भी। फर्स्ट ऑप्शन है गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को समझा, छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं, यानी कि गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है ग्राम सभा मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। उसके बाद है ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। और लास्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी क़वानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं। तो ये जो मुतबादिल आपको नज़र आ रहा है ये रॉन्ग है और यही जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा यूँ गया है कि पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियत ज़ाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो ये जो है तो उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर नहीं कर रहा है कि गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा, छोटे बड़े लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं, इस तरीके से है। तो ये रॉन्ग रहेगा, इसलिए जो है तो ये राइट आंसर रहेंगे, क्योंकि ये उसकी खुसूसियत नहीं है। तो 3 खुसूसियत यहाँ पर जो है तो ग्राम पंचायत की बतलाई गई है। ग्राम सभा मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। उसके बाद जो है तो ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। उसके बाद जो है तो ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी क़वानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक़ की जानिब बहती है? तो हमारी जो रियासत है, रियासत महाराष्ट्र, तो उसमें कौन सी नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड ऑप्शन है भीमा, नेक्स्ट ऑप्शन है ताप्ती और लास्ट ऑप्शन है कृष्णा। तो यहाँ पर जो है तो ये थर्ड ऑप्शन में ताप्ती दिया हुआ है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट आंसर रहेगा कि हमारी रियासत में ताप्ती नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब जो है तो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला ज़िला 2011 मरदमशुमारी है, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला जो ज़िला है वो 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक जो तो यानी कि डैश डैश यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान के डैश डैश है तो कौन सा है? तो यहाँ पर जो तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि सिंधुदुर्ग, गोंदिया, रत्नागिरी और चंद्रपुर। तो फ्रेंड्स सिंधुदुर्ग ये जो ज़िला है ये महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला ज़िला 2011 मरदमशुमारी सिंधुदुर्ग है, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दहली में डैश डैश की, यहाँ पर जो है तो ये दोनों के दरमियान जो है तो खाली जगह है, तो डैश डैश की तामीर का आगाज़ हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है गोल गुम्बद, सेकंड ऑप्शन है कुतुब मीनार, थर्ड ऑप्शन है ताजमहल और लास्ट ऑप्शन है लाल किला। तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दिल्ली में कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो कुतुब मीनार की तामीर का आगाज़ हुआ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने जो नसीहतें कहीं उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 आदि ग्रंथ, नंबर 2 वेद ग्रंथ, नंबर 3 अर्थशास्त्र और नंबर 4 अष्ट अध्यायी।
तो फ्रेंड्स, गुरु नानक ने जो नसीहतें कही है उन्हें आदि ग्रंथ कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, मनीषा मुअल्लिमा, मिलिंद घरेलू सनतकार और मिसाली घरेलू सनतकार, और मनाली जो है तो ये मनाली यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है, मनाली मुर्गबानी की सनतकार है। तो इस तरीके से 4 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झेल में से रबई दर्जा पेशावर, चौथे दर्जे का पेशावर कौन है? तो अब चौथे दर्जे का जो पेशावर रहेगा यहाँ वो कौन रहेगा, इस तरीके से पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनीषा, सेकंड ऑप्शन है मनाली, थर्ड ऑप्शन है मिलिंद और लास्ट ऑप्शन है भूषण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चौथे दर्जे का जो पेशावर रहेगा वो मनीषा रहेंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मनीषा जो है तो मुअल्लिमा है और ये चौथे दर्जे का पेशा जो है तो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी बागात सूबे महाराष्ट्र के किन ज़िलाई गुरों में मौजूद है? निशानदेही कीजिए। नंबर 1 नागपुर थाना रायगढ़, नंबर 2 गोंदिया गढ़चिरौली रायगढ़, नंबर 3 चंद्रपुर नागपुर गोंदिया और नंबर 4 गढ़चिरौली थाना और नागपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौमी बागात सूबे महाराष्ट्र के किन ज़िलाई गुरों में मौजूद है? तो कौमी बागात जो है तो सूबे महाराष्ट्र के चंद्रपुर, नागपुर और गोंदिया, इन 3 ज़िलों में जो है तो वाक़ई है, 3 ज़िलों में मौजूद है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजीम इदारा और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर जो है तो इदारे दिए हुए हैं और उनकी जोड़ियाँ जो है तो लगाना, इस तरीके से बड़े क्वेश्चन भी जो है तो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सेकंड है बी आज़ाद हिंद फौज, हिंद है वो, नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और लास्ट है इंडिया हाउस। अब उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है रास बिहारी बोस, उसके बाद है चंद्रनाथ सतपाल, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद और लास्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस तरीके से जो है तो ये इदारे और उनके बानी दिए हुए हैं। इसमें ये जोड़ी आपको लगाना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट में है ए का जो है तो यहाँ पर चौथा नज़र आ रहा है, तो ए का चौथा जो है तो इस तरीके से, उसके बाद बी है, बी का तीसरा जो है तो उन्होंने बतलाया है कि आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस रहेगा। नेक्स्ट है आई का जो है तो सी का आई रहेगा। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस लगाई गई हैं, सी का तीसरा रहेगा, सॉरी पहला रहेगा और नेक्स्ट है डी का जो है तो दूसरा यहाँ पर बतलाया गया है। तो इस तरीके से जो है तो बतलाया गया है फ्रेंड्स, और उसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जो है तो आपको नज़र आ रहा है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। जो ए रहेगा, ए का जो है तो चौथा रहेगा, उसके बाद बी का पहला रहेगा, उसके बाद सी का दूसरा और उसके बाद डी का जो है तो पांचवा यहाँ पर होगा कि आज़ाद हिंद फर्स्ट का जो है तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है तो उन्होंने जो है तो उनके बारे में
दिया हुआ है। सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में जो है तो ये मौजूद थे। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज जो है तो ये राज बिहारी बोस का है। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये चंद्रनाथ सतपाल का है। और लास्ट है इंडिया हाउस, तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव नाइस डे।